मुजफ्फरनगर की साकेत कॉलोनी में स्थित एक पीर की मजार को हटाने से उपजे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने टाउन हॉल परिसर में स्थित एक मजार पर प्रदर्शन कर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने जिले भर की पीर कब्रों की जांच कराने और उनकी पहचान को दर्शाने वाले नेम प्लेट, नाम तख्ती लगाने की मांग की है। शिवसेना मंडल अध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा है कि शहर में कई ऐसे मज़ारे हैं जिनका कोई ऐतिहासिक या धार्मिक प्रमाण नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह लैंड जिहाद का हिस्सा हो सकता है और यह जनता जरूरत है कि इन कब्रों में वास्तव में कोई शव या कंकाल मौजूद है या नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर मज़ार असली पीर की है और उन्होंने कोई समाज हित कार्य किया है तो उनकी पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए। इसके लिए मज़ार के बाहर नेम प्लेट और उनके योगदान की जानकारी होनी चाहिए। हिंदुओं से अपील है कि लोकेश सैनी ने हिंदू समाज से अपील की है कि बिना प्रमाण और जानकारी के पीरों की पूजा न करें और धार्मिक आस्था के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रम से सावधान रहे। आज शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने अधिशासी अभियंता नगर पालिका प्रज्ञा सिंह जी को एक ज्ञापन दिया है। हमने मांग की कि नगर पालिका की भूमि पर एक 40-50 साल पुराना पीर स्थित है। वहां सैकड़ों हिंदू लोग जो भ्रमित हैं, जिन्हें भ्रमित किया गया है, वे लोग यहाँ आकर प्रसाद चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं। हमने प्रज्ञा सिंह जी से मांग की है कि इस पीर की जांच की जाए कि यह पीर किसका है, ऐसे इसने कौन से धार्मिक कार्य करे हैं, ऐसे कौन से सूफी साधु संत हैं कि इसको सैकड़ों हिंदू यहाँ आकर पूजते हैं, माथा टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। इसी तरह जनपद में अनेकों जगह, कहीं कंपनी बाग में, कहीं हाईवे पर, कहीं रेलवे पटरियों के बीच में इस तरह की मज़ारें बना दी गई हैं। हमने प्रज्ञा सिंह से मांग की है कि ऐसी पीर मज़ारों की जांच हो, ये तो पता लगे उस मज़ार के अंदर कोई मुर्दा है भी नहीं, कोई कंकाल है भी नहीं। अगर है तो उसकी ये जांच हो कि उसने ऐसा कौन सा कार्य किया है, ऐसा कौन सा धार्मिक कार्य किया है कि जो उसे आज सैकड़ों हिंदू वहां माथा टेकने जाते हैं, उसे पूजते हैं। उसके बारे में उस पीर पर लिखा होना चाहिए कि यह पीर इस व्यक्ति का है और इसने ये धार्मिक कार्य किए हैं, ये ऐसा विद्वान है, संत है, साधु संत है, इसलिए इसको पूजा जा रहा है। अगर उसके अंदर कोई कंकाल या कोई शव नहीं है, कोई उसने कोई धार्मिक कार्य नहीं किया है, तो ऐसे मज़ारों को तुरंत हटा देना चाहिए। क्योंकि औरंगजेब ने भी सैकड़ों हिंदुओं का कत्ल किया है, सैकड़ों बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया है, और हमारे भ्रमित हिंदू, मूर्ख हिंदू औरंगजेब की मजार पर भी माथा टेकने चले जाते हैं। अभी 2013 में कवाल कांड हुआ था, जिस व्यक्ति ने वो लड़की को छेड़छाड़ करी थी, हमारी बहन बिटिया के साथ बदतमीजी करी थी, उसकी हत्या हो गई थी और उसकी भी वहां पर पक्की कब्र बना दी गई है। आने वाले 10-20 सालों में हमारे भ्रमित हिंदू उसे भी देवता मानने लगेंगे, उसे भी संत कबीर वगैरह पूजने लगेंगे। तो मैं अपने हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं कि पहले ये जांच कर लें कि ये पीर कबीर, ये कब्र, ये मदरसा, ये जो भी है, ये किसका है। कम से कम उस पर माथा टेकने से पहले ये कंफर्म कर लें ये पीर मजार किसकी है, उस पे माथा टेके। इसने कौन सा ऐसा धार्मिक कार्य किया है कि जो हम इस पे यहाँ माथा टेकने आ रहे हैं, अपनी मांगे, अपनी धार्मिक आस्था वहां प्रकट कर रहे हैं। हाँ, हमने कहा है जो हिसाब से कि नगर पालिका की भूमि पर, सरकारी भूमि पर जितने भी पीर हैं उनकी जांच हो, वो पीर किसका है और इसने ऐसे कौन से धार्मिक कार्य करे हैं, ये उसकी पीर पे एक नेम प्लेट लगाकर वहां पता लगाना चाहिए कि ये व्यक्ति किसकी कब्र है और किसने कौन से धार्मिक कार्य किए गए हैं।